हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा पीरियोडिक ट्रेंड्स, वैलेंसी और एटॉमिक साइज के बारे में। आज हम मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से उसका पीरियोडिक ट्रेंड होता है। उसके पहले हम एटॉमिक साइज को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए गए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हमको पता है एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे सेकंड पीरियड है, नंबर ऑफ शेल्स सारे एलिमेंट की 2 है। लिथियम में भी 2, बेरिलियम में भी 2, सारे एलिमेंट्स में 2 नंबर ऑफ शेल है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते समय हमें क्या मिल रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। हमको दिख रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, लेकिन उसी शेल में ऐड होता है। लिथियम में देखिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 1। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2। इसी तरीके से लास्ट वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला, वो बढ़ जाता है। क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एक एक, वैसे वैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाता है। और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, वो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, और वो नजदीक नजदीक आते हैं। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज डिक्रीज होती है, कम होती है। तो हमें दिखाया गया है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एरो भी दिखाया गया है और आपको दिख रहा भी होगा किस तरीके से साइज डिक्रीज होती है। तो ये पीरियड की बात हुई। चलिए अब ग्रुप में ग्रुप में क्या होता है, ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट दिए गए हमें फर्स्ट ग्रुप के। पहला कौन सा ग्रुप है, पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स का। क्या कहा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस, जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। देखिए आप लिथियम में 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम में 2,8,1, इसका मतलब और एक शेल बढ़ गई। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जो रेड से दिखाया गया है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन। और किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होती है, लेकिन शेल्स बढ़ती जाती है जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं। तो शेल बढ़ने के कारण न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और उसके कारण जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें दिया गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड लेस स्ट्रांगली टू द न्यूक्लियस विद एडिशन ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल। क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका भी रिपल्शन होता है, निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल दूर जाती है और वो अट्रैक्शन भी कम हो जाता है, और इससे एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, ऊपर से नीचे जाते समय, डाउन जाते समय ग्रुप में साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज बढ़ती जाती है। ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, और इस ट्यूटोरियल में भी हमें इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि पीरियड में शेल्स बढ़ती है, शेल्स नहीं बढ़ती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और ग्रुप में नीचे जाते समय शेल बढ़ती है, इसलिए साइज भी बढ़ती है। तो इसका हमें आगे यूज होने वाला है। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के टॉपिक। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक मतलब मेटल, आपको पता है, नॉन मेटल धातु, अधातु, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कौन से एलिमेंट मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, ये हमें देखना है। हमें क्या दिया गया है, पीरियड दिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हमें दिए गए, सेकंड नहीं थर्ड पीरियड है। सेकंड पीरियड लिथियम वाला होता है, थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये एलिमेंट दिए गए। अब इनमें से कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल है हमको देखने। हमें पता है पहले 2 जो है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये पहले 3 मेटल्स है। पहले 3 क्या है, मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स कौन से हमको पता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये 4 जो है ये नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल हमें पता चल गया। और जो सिलिकॉन है ये क्या है, हमारा मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड मतलब आपको पता होगा जो धातु और अधातु दोनों की गुण दिखाता है। मेटल नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है मेटेलॉइड। तो मेटल्स लेफ्ट वाले, राइट वाले नॉन मेटल्स, और मिडल में मेटेलॉइड। तो ये हमें पीरियड में देखने को मिला, कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल के सारे पीरियड में इसी तरीके का पैटर्न होता है, ऐसी अरेंजमेंट होती है। लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, बीच में मेटेलॉइड, राइट में नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में। और हमको तो पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल्स, राइट साइड में नॉन मेटल, और जिगजैग लाइन के ऊपर मेटेलॉइड्स। वो हम आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको याद दिलाया कि हमने देखा था ये। अब मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं
उनकी कैरेक्टर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो कैटायन और एनायन फॉर्म करते हैं। कौन कैटायन फॉर्म करता है, कौन एनायन फॉर्म करता है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। चलिए, इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड दैट द कैटायन इन देम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेटल व्हाइल द एनायन फ्रॉम अ नॉन मेटल। तो क्या बोला गया है कि हमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो उसमें जो कैटायन होता है वो मेटल से बना हुआ होता है और जो एनायन होता है वो नॉन मेटल से, यानी कि मेटल कैटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल एनायन फॉर्म करते हैं। कैटायन मतलब धन आयन और एनायन मतलब ऋण आयन। कैटायन मतलब पॉजिटिव धन, एनायन मतलब ऋण मतलब निगेटिव। एनायन निगेटिव आयन होते हैं, तो नॉन मेटल निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं यानी कि एनायन, और मेटल जो होते हैं वो धन आयन यानी कि कैटायन फॉर्म करते हैं, जिसे हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। Metal atoms have a tendency to form a cation by losing its valence electron. This property is called electropositivity of an element. Metal atom की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, उनकी एक खूबी होती है क्या, कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे लूज करते हैं और क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट। उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, metal atoms have tendency to form a cation by losing its valence electrons. This property is called electropositivity of an element. कोई भी मेटल एटम को टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और कैटायन फॉर्म करे, यानी कि धन आयन। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, अगर निगेटिव चार्ज चला जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, तो इसलिए कैटायन फॉर्म होता है धन आयन, और इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से बोलते हैं। उसी तरीके से non-metal atoms have a tendency to form an anion by accepting electrons from outside into its valence shell. This property is called electronegativity of an element. उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल के एटम्स आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटसाइड के दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एटम के उसे लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपनी वैलेंस शेल में रखते हैं, यानी वैलेंस शेल में आते हैं इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या फॉर्म होता है, एनायन, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो निगेटिव चार्ज आएगा। पहले तो एटम हमारा नॉर्मल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और उसे एनायन बोलते हैं, और उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है और मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी आशा करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। All the electrons in any atom are held by the attractive force exerted on them by positively charged nucleus. हमें पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, वो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है उनसे अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा पकड़ के रखा हुआ होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका, और उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाते, वो हेल्ड हुए होते, मतलब वहीं पे होते। इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। अब इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आते हैं। मतलब वैलेंस शेल मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल, और इनर शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल से पहले आने वाली। मतलब अभी किसी में 3 शेल है, अभी हमको पता है सोडियम में 3 शेल है, तो पहले न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट शेल, उसके बाद सेकंड शेल, उसके बाद थर्ड शेल। थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल हो गई यानी कि वैलेंस शेल, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड शेल है वो इनर शेल से। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से उनके बीच में। बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज समवॉट लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। और इसी की वजह से जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है वो पूरा का पूरा नहीं लगता, क्योंकि बीच में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब दूर ढकेलेंगे, हमको पता है ऑपोजिट होंगे चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम चार्जेस होंगे, इक्वल चार्जेस होंगे सेम साइन के, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल के वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस का जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है पूरा का पूरा लगता है क्या, नहीं, थोड़ा कम लगता है। इसलिए बोला गया है बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस मतलब इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electrons is somewhat less than the actual nuclear charge. बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे लगने वाला अट्रैक्शन का जो फोर्स है न्यूक्लियस द्वारा वो थोड़ा कम होता है। Thus the number of valence electrons in metal is small. और इसी वजह से मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। कितने, 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स के वो 1 से 3 तक ही होते हैं, उसके आगे नहीं जाते।
अगर उसके आगे फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो नॉन मेटल बन जाएगा, लेकिन मेटल में 1 से लेके 3 तक ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Also the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वो कम लगता है, थोड़ा सा कम होता है, स्मॉल बोला गया यानी कि कम लगता है। As a combined effect of these two factors, metals have a tendency to lose the valence electrons to form cations having a stable noble gas configuration। और इन दो फैक्टर्स की वजह से, कौन से दो फैक्टर, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कम होते, और दूसरी बात जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा रिपेल करते हैं इसकी वजह से। और इन दो चीजों की वजह से मेटल को टेंडेंसी होती है टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कैटायन, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी दे देता है, सेक्रीफाइस करता है और कैटायन बनाता है, हैविंग अ स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, और उसे स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका बन जाएगा, नियॉन का, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। और कोई भी एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने की कोशिश करता है। दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, और ये जो टेंडेंसी है उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। हमने अभी देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, दे देना किसी को, और कैटायन बनाना, कैटायन यानी धन पॉजिटिव चार्ज खुद पे लेना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और यही मेटेलिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट का, यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर कोई कैटायन फॉर्म करता है तो इसका मतलब वो मेटल है, उसका कैरेक्टर मेटेलिक है, इसलिए बोला गया है दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर ये दोनों चीजें एक ही है, हमें याद रखने के लिए हम ऐसा रख सकते हैं याद कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर एक ही है, यानी कोई जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये आज हमने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते। While going down a group, a new shell is added। अभी हमने देखा था ग्रुप में डाउन जाते समय, नीचे जाते समय एक एक शेल ऐड होती जाती है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसी की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया था दिस रिजल्ट इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर बाय लोअरिंग द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसी की वजह से क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है वो कम लगता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम लगता है। As a result of this, the tendency of the atom to lose electron increases, और उसी की वजह से अगर फोर्स कम लगेगा न्यूक्लियस से तो मतलब अट्रैक्शन कम होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को दे देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हैं, उनका अट्रैक्टिव फोर्स कम होते जाता है जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को दे देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। Also, penultimate shell becomes outermost shell on losing valence electrons, और penultimate shell मतलब जो वैलेंस शेल के पहले वाली शेल होती है वो पेनल्टीमेट शेल होती है। वैलेंस शेल अगर सोडियम की बात करूं तो 3 शेल होती है, तो जो थर्ड शेल है वो वैलेंस शेल है, लेकिन जो सेकंड शेल है वो क्या होगी, पेनल्टीमेट। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दे देगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो दे देगा तो उसमें कितनी शेल बचेगी, सिर्फ 2 शेल। तो इसलिए बोला है कि जो पेनल्टीमेट शेल है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी ऑन लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, पूरे के पूरे डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, तो पेनल्टीमेट शेल आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर वो दे देगा तो जो उसकी सेकंड शेल है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी और उसके अंदर सिर्फ 2 शेल बन जाएगी और उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का बन जाएगा, मैंने आपको अभी बताया था। द पेनल्टीमेट शेल इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, और हमें को पता है पेनल्टीमेट शेल कंप्लीट ऑक्टेट होता है, देयरफॉर रिजल्टिंग कैटायन हैज अ स्पेशल स्टेबिलिटी, और इसीलिए उसे स्टेबिलिटी मिलती है। हमें पता है लॉ ऑफ ऑक्टेट, अगर 2 या 8 इतनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी शेल में तो वो स्टेबल होता है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2,8, जो कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है और वो स्टेबल होता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बोला गया द पेनल्टीमेट शेल इज कंप्लीट ऑक्टेट। पेनल्टीमेट शेल हमेशा कंप्लीट ऑक्टेट होती है। पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस शेल से पहले वाली, वो कंप्लीट होगी तभी तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है क्योंकि पहले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी जो पेनल्टीमेट शेल है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगी।
ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फर्दर, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो मेटल की जो टेंडेंसी, एलिमेंट की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्शन का वो कम कम होते जा रहा है, ऊपर से नीचे जाते समय साइज बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन का फोर्स कम कम होते जा रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबिलिटी भी मिल रही है उसे, तो इसीलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की उसकी टेंडेंसी बढ़ाएगा नीचे जाते समय एलिमेंट की। इसलिए द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और हमको पता है मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, और उसी को मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। इसलिए बोला है द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका मतलब वो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका। और देयरफॉर द फॉलोइंग ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, कौन सा ट्रेंड देखने को मिलता है हमें, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हमको पता है, अभी पता चल गया हमें। साइज जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कम कम होते जाता है। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबिलिटी भी मिल रही है, तो ऊपर से नीचे जाते समय इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी मतलब ही क्या, मेटेलिक कैरेक्टर। और इसीलिए बोला गया द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। और हमको ये याद रखना है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, और उसका रीजन मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। अभी हमने देखा था, पहले मैंने आपको दिखाया था, पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होती है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो इक्वल होती है। हमने देखा था लिथियम, वो सेकंड पीरियड देखा था हमने लिथियम वाला, तो उसमें क्या था, कौन सा देखा था हमने, सोडियम वाला या लिथियम वाला, कौन सा तो पीरियड हमने देखा था, उसमें नंबर ऑफ शेल्स इक्वल थी, 2 थी शायद, हाँ सेकंड पीरियड देखा था हमने, नंबर ऑफ शेल्स 2 थी, इसलिए आउटर मोस्ट शेल सेकंड वाली सेम थी सारे एलिमेंट्स में, एक ही पीरियड के। However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charge goes on increasing. अभी हमने देखा पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पे वो बढ़ता जाता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते समय एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। बट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन हमने देखा था एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में एटॉमिक रेडियस कम कम होती जाती है लेफ्ट टू राइट जाते समय, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है, और उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाते समय। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसी की वजह से किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कम कम होती जाती है। क्यों लूज करेगा भाई, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो शेल है वैलेंस शेल वो नजदीक नजदीक आ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो लूज नहीं करेगा, वो लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। जैसे जैसे साइज कम होती जाती है वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, और वो कैसे, लेफ्ट टू राइट जाते। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। The two factors, namely increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right within a period, are responsible for increasing the effective nuclear charge. हमने अभी देखा कि दो फैक्टर कौन से, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसलिए न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, दूसरा फैक्टर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड विद ग्रेटर एंड ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स, इसीलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट टू राइट जाते समय ग्रेटर और ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स से हेल्ड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और उनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बढ़ते बढ़ते जाता है लेफ्ट टू राइट जाते समय। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, और उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को देना नहीं। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमने देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को गेन करते, यानी दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देते। खुद के क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो खुद का नहीं दे पाएगा लेकिन दूसरे का ले पाएगा, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं।
ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी मैंने बोला आपको लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और इसी की वजह से एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। एलिमेंट की जो एबिलिटी है एटम की, कौन सी एबिलिटी? एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स लेना खुद, वो जो एबिलिटी उसकी वो गोज ऑन इंक्रीजिंग बोला है, मतलब बढ़ती जाती है लेफ्ट टू राइट जाते समय। साइज कम कम होती जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाएगा, लेकिन दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला गया है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन, एनायन बनाने की टेंडेंसी। एनायन बनाने की टेंडेंसी मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना दूसरे का और खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज लाना, खुद को स्टेबल करना, उसे बोलते हैं एनायन बनाने की टेंडेंसी, या फिर उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि निगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। ये कौन सी कैरेक्टर? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता बढ़ता जाता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता बढ़ता जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बोला है? क्योंकि सिर्फ नॉन मेटल ही एनायन बना सकते हैं, नॉन मेटल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाते हैं, मेटल कैटायन बनाते हैं, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर कैटायन बनाने की टेंडेंसी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर एनायन बनाने की टेंडेंसी। एनायन मतलब निगेटिव आयन, ऋण, आपको पता होगा। अभी देखिए हमारे पास दिया गया एक ढांचा, हमारे पीरियोडिक टेबल का ढांचा है, उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स हमको दिखाए गए। आपको जिगजैग लाइन दिख रही होगी। ये जो जिगजैग लाइन है, कौन सी लाइन है? जिगजैग लाइन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके जो लेफ्ट साइड में मेटल होते ब्लू कलर के दिखा है, मेटल ब्लू, मेटलॉइड होते उसके ऊपर, और नॉन मेटल्स होते उसके राइट साइड में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए आप ऊपर आपको दिख रहा होगा एरो दिखाया गया है, लेफ्ट टू राइट जाने वाला एरो। क्या है बोला पहले? डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, हमको पता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होती है, उसके बाद इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, हमने अभी देखा एटॉमिक साइज कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसलिए बोला इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, एंड मेटेलिक कैरेक्टर, और वही मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए वो भी कम होगा लेफ्ट टू राइट जाते समय। हमने अभी देखा, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। लेफ्ट टू राइट जाते समय एटॉमिक रेडियस कम होती है, बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होता है। अभी हम देखेंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय एरो दिखाया गया है हमें राइट साइड में, वहां क्या बोला है? इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। हाँ, हमने अभी देखा था, ऊपर से नीचे जाते समय एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऊपर से नीचे जाते समय, और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय एटॉमिक साइज भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब ही मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय एटॉमिक रेडियस कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैंने आपको बताया था वो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से कम कम होती जाती है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय, और ग्रुप में किस तरीके से ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ती है। शेल्स निकाल के मैंने आपको दिखाया था अभी, तो उससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से पीरियोडिक ट्रेंड है किसका, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का पीरियड में और ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे बुक में दिया गया है ऑलवेज रिमेंबर बोल के, क्या वही बोला गया अभी हमने जो डिस्कस किया। व्हाइल गोइंग डाउन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कम होती जाती है। While going from left to right in any period, the electronegativity of elements goes on increasing, while their electropositivity goes on decreasing. लेकिन किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम कम होती जाती है।
लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, हायर द रिएक्टिविटी। कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों में से कोई भी अगर बहुत ज्यादा है तो वो हाईली रिएक्टिव है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो वो हाईली रिएक्टिव है। उसी तरीके से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो भी हाईली रिएक्टिव है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली मतलब आपको पता है 17th ग्रुप, 17वां ग्रुप, उसे हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रेडेशन मतलब उसमें कुछ क्रम है, उसमें जो क्रम है क्रमवार मांडनी है, उसमें हम देखेंगे कैसा क्रम है, किसका क्रम है, हम देखने वाले हैं। जो ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली। पता है हमको 17 ग्रुप में हेलोजन फैमिली होती है। ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला X2। हाँ, हमको पता है जनरल फॉर्मूला X2 है उनका। X मतलब हेलोजेंस। अगर क्लोरीन ले लूं तो Cl2, फ्लोरीन ले लूं तो F2, ब्रोमीन ले लूं तो Br2, आयोडीन ले लूं तो I2, ऐसा उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व्ड इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप। ग्रेडेशन देखने को मिलता है, लेकिन किसमें? फिजिकल स्टेट में। क्या बोला है? फिजिकल स्टेट में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। फिजिकल स्टेट मतलब आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड गैसेस से फिजिकल स्टेट होती है तो उनमें ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन मतलब कुछ तो क्रम है, कैसा क्रम है देखेंगे। दस फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। पहले दो जो है फ्लोरीन और क्लोरीन वो गैसेस है। ब्रोमीन इज लिक्विड। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। व्हाइल आयोडीन इज सॉलिड, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। तो हमको याद रखना है पहले दो फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है, उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन ही, सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड है, और फिर आयोडीन सॉलिड है, और आयोडीन के नीचे जो होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं। वो क्या हो गया हमारा? ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते। अभी ये डू यू नो बोला गया है। डू यू नो मतलब आपको पता है क्या? क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है, कोई तो केमिकल इक्वेशन है। क्या है? M+2H2O गिव्स MOH2 + H2। ये हमें इक्वेशन दिया गया है, केमिकल इक्वेशन। क्या है? अ जनरल केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज गिवन अबव। मतलब यहाँ पे जो यम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिनोट करता है। कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोई भी हो सकता है। व्हाइल गोइंग डाउन द सेकंड ग्रुप एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, द ग्रेडेशन इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज सीन। कुछ ग्रेडेशन दिखता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। अभी जो इक्वेशन दिया है उससे हमें देखने को मिलेगा कौन सा ग्रेडेशन है। व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, व्हाइल गोइंग डाउन द सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप मतलब हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप, वही। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देयरबाय द ईज विथ विच द रिएक्शन टेक प्लेस आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या बोला गया है? सेकंड ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय रिएक्टिविटी जो है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो बढ़ती जाती है एलिमेंट की। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, और इसीलिए ये ऊपर वाला जो है पानी से रिएक्ट हो रहा है, वो H2O मतलब वाटर, वाटर से रिएक्ट हो रहा है मेटल, तो मेटल की वाटर से रिएक्ट होने की जो टेंडेंसी वो भी बढ़ती जाती है। दस बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बेरिलियम नहीं करता, सबसे पहला एलिमेंट है, बेरिलियम नहीं करता रिएक्ट। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ स्टीम। मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ, स्टीम मतलब पानी की वाफ, हमको पता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। व्हाइल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट्स विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग रेट्स। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब हमारा पता है हमको, रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब हमारे बॉडी का है 37, रूम कुछ भी हो सकता है 25, 24। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उनकी भी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ती जाती है। मतलब कैल्शियम रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे आसानी से रिएक्ट स्ट्रोंशियम करेगा, उससे आसानी से रिएक्ट बेरियम करेगा। तो पहला जो है बेरिलियम वो तो नहीं करेगा। मैग्नीशियम स्टीम के साथ करेगा, स्टीम मतलब पानी की वाफ। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रूम टेम्परेचर पे करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट, लेकिन फिर कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम करेगा, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम करेगा। ये क्या देखने को मिला हमें? ग्रेडेशन केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में एक क्रम देखने को मिला हमको सेकंड ग्रुप में, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमने बहुत सारी चीजें इस टॉपिक में देख ली थी। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।